एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज कर रहे हैं गणित क्लास 10th का चैप्टर है 1.1 है प्रश्नावली हिंदी मीडियम है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और ये 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। हमें बताना है जो संख्या दी हुई है भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। पहले तो जो भाज्य संख्या होती हैं उनके दो नाम और हैं। पहला नाम है संयुक्त संख्या, दूसरा है यौगिक संख्या। क्या नाम है? यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या। अगर पेपर में इस तरीके से आपको नाम बदल के आ जाए तो आप कर सकते हैं। और ये पूछा गया भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पहले तो ये हमें जानना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने से पहले कि भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका गुणनखंड जब भी हम करते हैं तो कम से कम 3 अंक आने चाहिए, मिनिमम 3 अंक आने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी अंक आ सकते हैं। ठीक है। और सबसे जो छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। अब बोलेंगे अब चार कैसे होगी, तो देखिए 4 के हम फैक्टर करेंगे। 2 दूनी 4, 2 कम 2, तो 4 का क्या कितने अंक आएंगे 4 में जब हम उसको गुणनखंड करेंगे तो 3 संख्याएँ आ गई, 3 अंक। अब 4 से छोटी 3 संख्या भी होती है। ठीक है। तो 3 का जब हम फैक्टर कर रहे हैं 3 एकम 3, तो उसके 2 ही आएंगे, 3 गुणा 1, तो ये नहीं है। जब भी हम कोई भाज्य संख्या निकालते हैं, भाज्य संख्या जब कभी निकालते हैं तो उसके जो गुणनखंड होते हैं सब कम से कम 3 संख्या उसमें आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी आ सकती है। तो हम इसका जो प्रश्न 6 है 6 का हल करेंगे। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है। अगला है इसका 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 जमा 1 प्लस 5। अब इसमें सबसे दो ज़्यादा संख्या कौन सी आ रही है? 13 आ रही है 2 बार, बाकी संख्या सब एक बार आ रही है। तो हम क्या करेंगे 13 जो है ना कॉमन ले लेंगे बाहर। अब क्या रह जाएगा हमारा 7 गुणा 11 गुणा 13 हमने ले लिया था बाहर, तो 1 ही आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा। फिर 13 की जगह हमने 13 यहाँ ले लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 7 की इसमें गुणा करेंगे कितना होगा? 11 सत्ते 77 और 11 एकम 11। ठीक है। अब यहाँ प्लस का प्लस आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 13 का 13 आएगा। 777 और इसको हम जब वो करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 78। ठीक है। अब हम इसका वो करेंगे, इसके 3 भाग करेंगे। कैसे करेंगे? 13 का 13 रहेगा, 39 दूनी कितना होता है? 78। इसकी कितनी संख्या होगी? इसमें 3 संख्या होगी। इसका देखेंगे अब, इसमें कितना 5 है, 5 2 बार दिया हुआ है कि यहाँ पे कि यहाँ पे, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। फिर कितना रह जाएगा हमारा? 7 गुणा 6, फिर 5 की जगह 1 आ जाएगा, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 1 की, क्योंकि हमने यहाँ 5 कॉमन ले लिया। अब इन सबकी संख्या और गुणा करेंगे। 7 6 42, 42 चौके 42 चौके कितना होता है? 42, 4 दूनी 8 का और 4 चौक 16 और 168 तिया कितने होते हैं? 8 तिया 24 की 4 हाथ से लगे 2, 8 छिंग 3 छिंग 18 18 और 2 20 की 0 हाथ से लग गए 2, 3 एकम 3 और 2 5।
504 की गुणा करेंगे हम किस में, 2 में। 4 दूनी 8, 2 0 0, 2 पंजे 10। कितना आया हमारा? एक हमने अब बाद में जोड़ेंगे। अब 1008 में हमने एक जोड़ा, कितना हो जाएगा? 1009। अब क्या करेंगे हम, एक इसके हम एक ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे इसमें भी 3 संख्या आ रही हैं, इसमें भी 3 संख्या आ रही हैं। तो ये जब भी कोई भाज्य संख्या, मैंने आपको बताया था इसमें भाज्य संख्या किसी होता है, 3 संख्याओं का जो कम से कम 3 संख्या अगर आ रही हैं तो वो भाज्य संख्या होती है, ठीक है। गुणनखंड जो होते हैं 3 आ रहे हैं, 3 संख्या, तो वो है। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी आ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्यों है ये? क्योंकि इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 अंक आ रहे हैं, इसलिए इस तरीके का जब चिन्ह लगाते हैं हम तो ये क्योंकि के लिए लगाते हैं, और जब ऐसे लगाते हैं तो ये इसलिए के लिए लगाते हैं। इसलिए यह है भाज्य संख्या है। अगर बच्चों इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें। थैंक यू।